हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है हमारे पास स्टॉप्ड फ्लो मेथड। ठीक है, स्टॉप्ड फ्लो मेथड से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो आपने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करनी है स्टॉप्ड फ्लो मेथड में। ओके, ये चैम्बर है, ये बी चैम्बर है, ये सी चैम्बर है, राइट। ये प्रिंसिपल है स्टॉप्ड फ्लो मेथड का। इन दी स्टॉप्ड फ्लो मेथड देयर आर टू सिरिंज्ड ए एंड बी। दो सिरिंज है स्टॉप फ्लो मेथड में जो आपके पास फिल होते हैं विद द सॉल्यूशन, विच आर फिल्ड विद द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन द ए एंड बी आर फोर्स्ड इनटू मिक्सिंग चैम्बर। तो जो इनके अंदर सॉल्यूशन है ए एंड बी में, वो आपका कहाँ जाएगा? मिक्सिंग चैम्बर में जाएगा। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ कॉमन ड्राइव मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ एन एम पिस्टल। Solution enter from syringe A and B to mixing chamber and then in the stopped syringe C. So simply इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास जो सॉल्यूशन A एंड B में फ्लो हुआ था, मिक्सचर चैम्बर में वो गया था, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? आपके पास स्टॉप्ड सिरिंज में। ठीक है, जो आपके पास स्टॉप्ड सिरिंज C है उसमें ये एंटर कर जाएगा। Where the plug comes to rest against the fixed stopper S. Reaction chamber is situated in the observation tube at point P. तो हम जो रिएक्शन चैम्बर है उसको ऑब्जर्वेशन ट्यूब में रखेंगे, जिसको हमने पॉइंट P नाम दे देना है। ठीक है, एट डिस्टेंस T बाय यूजिंग UV डिटेक्टर। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है फॉर स्टडिंग केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए विद अ हाफ टाइम ऑफ द ऑर्डर 1 ms to hundreds of seconds. Stopped flow spectrometry allow chemical kinetics of fast reaction to be used to study the fast reaction in a solution. So ये एक स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, ठीक है, जो अलाउ करता है केमिकल काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट स्पेशली यूज टू एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो ये फर्स्टली किसके लिए यूज़ हुआ था? जो आपके पास एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है उनके लिए। एप्लीकेशन की बात करें तो मेनली यूज्ड इन फंडामेंटल रिसर्च टू स्टडी बाइंडिंग रिएक्शन, प्रोटीन स्टेबिलिटी और टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। तो किस किस के लिए यूज़ होता है? फॉर रिसर्च पर्पज़ के लिए भी आपके पास स्टॉप फ्लो मेथड यूज़ आता है। ठीक है, बाइंडिंग रिएक्शन की हमने अगर रिसर्च करनी हो उसके लिए, प्रोटीन स्टेबिलिटी, और आपके पास जो केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस टू चेक मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एफिशिएंसी और इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च टू डिज़ाइन न्यू ड्रग्स। सो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एफिशिएंसी को चेक करता है। ठीक है, जब हम कोई न्यू ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, इसीलिए ये फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी हमें हेल्पफुल होता है। ओके।